अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना एहसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। हम पढ़ने जा रहे हैं एक अदद मुख्तसर अफसाना जिसे लिखा है असद मोहम्मद ख़ान साहब ने। इनकी किताब है मुख्तसर कहानियों की बुर्ज खामोशा। उसमें से हमने ये अफसाना लिया है और इसका टाइटल अफसाने का भी बुर्ज खामोशा ही है। मैं एक नौ तामीर इमारत में हूँ। ये एक बुर्ज सा है। बुर्ज किसी नामुक़द्दस नाहनजान टोटम की तरह एक तरफ झुका हुआ। इब्तिदा में इसे कुर्रे का मरकज़ करार देकर अमूदन नस्ब करने का वादा किया गया था, मगर बुनियादी बददियानती से काम लेते हुए इसे टेढ़ा गिराया गया। फिर ज़मीन की कशिश दूसरी सब चीज़ों पर हावी आ गई, इसलिए बुर्ज ज़ाविया कायमा बनाने से कासिर रहा और एक तरफ झुकता चला गया। जब ये हो चुका तो खामोशी के साथ तय किया गया कि अब इसे सिर्फ क्रियाक्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह जिंदों के लिए तामीर होने वाली इस इमारत को बुर्ज खामोशा बना दिया गया और ये बात मुझसे छुपाई गई। मुझे बुर्ज के झुक जाने पर या इसके नए इस्तेमाल पर या बात के छुपाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं। अब तो किसी चीज़ पर भी कोई एतराज़ नहीं। इतराज़ इसे करना चाहिए जिसके बस में कुछ हो। मेरे बस में तो कुछ भी नहीं, सिर्फ तमाशाई होना मेरे इख्तियार में है, इसीलिए मैं सिर्फ तमाशा देख रहा हूँ। मैं सर उठाए बुर्ज खामोशा के दहाने से नज़र आते रोशन आसमान की तरफ देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मुर्दार खौर परिंदों के गौल रोशन आसमान के मुकाबिल आकर इसे ढक लेते हैं। मुमकिन है ये बसरी धोखा हो, टेलीविज़न पर अभी अभी यही कहा गया है, मगर मैं अपनी हड्डियों में महसूस कर रहा हूँ कि इब्तिला का दौर आगाज़ हो चुका है। ख़वातीन व हज़रात, मुझे गुमान है कि मैं किसी हद तक ज़िंदा आदमी हूँ और गलती से यहाँ मौजूद हूँ, कि शायद ये बुर्ज गलती से मेरे गिर्द तामीर कर दिया गया है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवायती खुदाबंद मुझे अब चीखने की तौफीक अता फरमाएगा। एक आदमी की चीख, जिसके बाद सन्नाटा। जी तो जनाब, कैसा लगा आपको ये अफसाना मुझे ज़रूर बताएं। अपना रखें बहुत ख्याल और दिल ना दुखाया करें, दिल दुखाना सवाब नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।